जो बच्चा पैदा होगा उसको भी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, उसका क्या कसूर है पैदा होने में? वो तो हिंदुस्तान का नागरिक पैदा हुआ है। वो रूह है जो अल्लाह ने पैदा की है, वो आनी जरूरी है। जा पूछ क्या। मौलाना साजिद रशीदी, देश की सिचुएशन हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसे हालात में एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए? देखिए, अगर आप 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे देख लें तो शायद आपको पता चल जाएगा कि 2005-2004 के मुकाबले में बच्चों की पैदाइश में कितनी कमी आई है। अच्छा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि 2004 और 5 में ये पैदाइश की जो परसेंटेज थी 3.4 था, लेकिन अभी 2015-16 में जब ये दोबारा सर्वे हुआ तो ये घटकर जो है 2.6 हो गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या कानून बनना चाहिए, हाँ या नहीं? बड़ा सीधा सवाल है, मैंने आपको तसल्ली से सुना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे पता नहीं आप कौन सी रिपोर्ट, कहाँ की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं जिसमें आप 3.46 किसके मुकाबले 2.6 हो गया है, किसके मुकाबले किससे क्या कंपेयर कर रहे हैं? मुझे पता नहीं। आप गन्ना और केला को कंपेयर कर रहे हो। मेरी बात तो आपको समझ में आती नहीं, कभी नहीं आई, आज क्या आएगी? सर, देश को समझा दीजिए, मेरे समझाने से कुछ नहीं जाता। तो मुझे बताइए कानून की जरूरत है, हाँ या ना? आप बहरे तो है नहीं। मैंने जो आपको बताया है, आपके कान भी खुले हुए हैं। मैंने आपको बताया नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे होता है 2005 में जो हुआ था, फिर 2015 में हुआ। मेरा सीधा सवाल है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का क्या सोचना है, हाँ या ना? कानून या तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरे प्यारे, मेरे भाई, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप देख लीजिए जो सर्वे आ रहे हैं सरकारी, वही कमी बता रहे हैं। सर्वे तो आप इसमें कौन सा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं चाहिए या नहीं? मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज। अरे मौलाना साहब, फिर आप आ गए, जलेबी बनाने लगे। क्यों जलेबी बनाते हैं? साहब बताइए ना, कानून आना चाहिए या नहीं? मैं जलेबी नहीं बना रहा हूं, मैं जलेबी नहीं बना रहा हूं। वैसे जलेबी बनाने के लिए भी मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, वो खुद फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें कानून की जरूरत कहां से आ गई भाई? मतलब कानून की जरूरत नहीं है फैमिली प्लानिंग, मतलब जनसंख्या नियंत्रण के कानून की जरूरत नहीं है। मौलाना फैमिली प्लानिंग लोग खुद ही करते हैं। ये खुद मेरा अपना स्वार्थ जरूरत नहीं है। अरे मेरे भाई, जो जरूरी है उन पर बहस कीजिए ना। सर, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई आपसे बच्चों के लिए खाने के लिए मांगने के लिए आता है क्या? क्या आप हमारे बच्चों को खाने के लिए दे दो? कौन मांगने आया है आपसे भाई? क्यों पैदा कर अरे जो बच्चे पैदा कर रहा है वो पालेगा। म्यूजिक ऐसा तर्क दे रहे हैं आप, पालने वाली जात तो ऊपर अल्लाह की है। आदमी ऐसा तर्क दे रहे हैं, ऐसा तर्क दे रहे हैं कि मतलब कोई आपसे खाने के मांगने के लिए आता है? आपसे कोई मांगने आया है? पैदा करे जाएं कि इस देश में कोई भी बच्चा मांगने आया है कि मुझे दे दो मेरे बच्चों के लिए? हालात पैदा करे जाएं कि इस देश में कोई भी बच्चा खाना मांगे, भीख मांगे। अरे देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उसके बारे में सोचिए। देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उसके बारे में सोचिए। कितने बच्चे कुपोषण से मरते हैं, कितने जमीन के मालिक आप हो। चुप नहीं रहेंगे। आज भी साबित हो गया कि आप उल्टा ही बोलते हैं। भाई साहब, पानी के मालिक आप हो क्या? ये हवा जो चल रही है इसके मालिक आप हो क्या? ये सब ऊपर वाला देता है। ये मौलाना जितने इंसानों को पैदा करता है उनके लिए रोजी रोटी पहले उतार देता है। वहां पे कुदरती बिरयानी गिरती थी। यहाँ पे तो हमको बिरयानी बनाने के लिए पहले मसाला पीसना पड़ता है, फिर चिकन लाना पड़ता है, फिर चावल लाना पड़ता है, और आप जैसे भूखों को नहीं मिलती थी, हमें तो मिलती थी। अश्विनी जी, मौलाना साहब के हिसाब से कानून नहीं थोपना चाहिए, क्यों थोपना चाहिए बता दीजिए इनको। दीपक जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में भारत का संविधान है और अगर ये संविधान को मानते हैं तो संविधान का शेड्यूल 7 पढ़ें, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून, फैमिली प्लानिंग कानून बनाना सरकार का काम है।
जो सरकार ने नहीं बनाया। संविधान का शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20A, मैं इनको कहूंगा संविधान को देखें। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। ये कह रहे हैं कि कोई खाना मांगने आता, क्यों? 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त का भोजन दिया जा रहा है, वो है क्या? वो क्या है 80 करोड़ लोगों को जो दिया जा रहा है भैया? और कमाने वाले 1, खाने वाले 10, ये क्या चलेगा? और पहली बात ये कि हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। 2019 में 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका था। भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां 100% आधार बना हुआ है। 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है। 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो 25 करोड़ हो गए बिना आधार वाले, तो टोटल जनसंख्या हो गई 150 करोड़। और जहां तक चाइना से कंपेयर करते हैं, चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है और जनसंख्या वृद्धि की दर हमारी चाइना से 1.5 गुनी है। चाइना में पर डे 44,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इजराइल की जनसंख्या 90 लाख है और हमने 1.25 करोड़ पैदा कर दिए। इसका मतलब अगले 15-20 दिन के अंदर आपको तो बड़ा दुख हो रहा लॉकडाउन का होगा। 1.5 गुना हम एक इजराइल पहले पैदा कर चुके हैं। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, शांत रहिए। मौलाना बैठ और सुन। एक इजराइल हमने इसी लॉकडाउन में पैदा कर नहीं, दिया। आपको तो बड़ा दुख अमेरिका हो रहा का होगा कि भाई क्षेत्रफल इतने हमसे बच्चे 3 क्यों गुना। पैदा हो गए। अमेरिका में पैदा होते हैं पर डे 10,000 बच्चे। अरे सुन लो भैया, सुन लो प्लीज, प्लीज सुन लो मौलाना जी, आप केवल वही पढ़ते हो जो उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। सुनिए, अमेरिका में पर डे 10,000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। भारत में पर डे 70,000, यानी अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना और भारत में बच्चे पैदा हो रहे हैं अमेरिका के 7 गुना। कहां से आएगा रोटी, कहां से आएगा रोटी, कपड़ा, मकान? जब तक 2 करोड़ घर बनेगा तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। जब तक 2 लेन की सड़क बनेगी 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे आ जाएगा। जब तक 1 हॉस्पिटल बनेगा तब तक 20 हॉस्पिटल के लोग और आ जाएंगे। कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। चलो आप गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर सारे जेल में सर्वे कर लीजिए। मैं चलता हूं बेरोजगारी, कुपोषण और भुखमरी का जो असल मामला है उसको तो आप बता ही नहीं रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। ओ दाढ़ी बाबा, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सबका सब आपके उल्टे सीधे कानून लाने से हो रहा है। उल्टी सीधी सरकार चलाने से हो रहा है। आप सरकार चला नहीं पा रहे हैं। जेल में आप हिंदुस्तान के नागरिकों को नहीं दे पा रहे हैं रोजगार, नहीं दे पा रहे हैं उनको नौकरियां, नहीं दे पा रहे हैं उनको कारोबार, नहीं दे पा रहे हैं उनको खाना पाना। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ।